परशुराम जन्मोत्सव का निमंत्रण दिया। इस दौरान पंडित विनोद शर्मा ने कहा कि ब्राह्मणों ने तप भी किया, त्याग भी किया। जो भी कार्य होते किए जाते उससे पहले ब्राह्मण से राय ली जाती है। 5 मई के निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आया हूं, आप भी आएं और दूसरों को भी साथ लाएं। तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पिंजौर में लोगों को निमंत्रण पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण ने तप भी किए हैं, त्याग भी किए हैं और इसी क्रम में अब भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर अब सभी लोगों को निमंत्रण पंडित विनोद शर्मा की ओर से दिया गया है। 5 मई को करनाल में इस जन्मोत्सव का आयोजन होना है। अलग अलग जगहों पर जाकर पंडित विनोद शर्मा की ओर से, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है और अब इसी क्रम में पिंजौर के लोगों को भी पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा की ओर से निमंत्रण दिया गया है। तो सभी लोगों को न्योता देकर बुलाया गया है। यह अपील भी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जन्मोत्सव में शामिल हों। कहा गया है कि खुद भी लोग आएं और साथ ही दूसरे लोगों को भी अपने साथ लेकर आए। शमशेर जी ने बहुत ही विस्तार से हमें अपने बारे में विचार करने के लिए बताया। बहुत सी बातें मेरे लिए की, तो मैं इस काबिल नहीं हूं जितना इन्होंने बोल दिया है। हर किसी इंसान को किसी न किसी रूप में अगर मौका मिलता है तो उस मौके का फायदा उठा के सेवा करनी चाहिए समाज की भी, क्योंकि समाज ही परिवार है। तो इसमें तो कोई शंका है नहीं कि युगों युगों से जब भी कभी, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे गली हो, चाहे बस्ती हो, ब्राह्मण जहां भी है उसने सबको आशीर्वाद ही दिया। ब्राह्मण जहां भी है उसने कोशिश की है कि मदद कर सके। उसका फर्ज भी है और उसने निभाया भी है कि कमजोर के साथ खड़े होकर अगर उसके जुल्म होता है तो उसकी रक्षा करने। भगवान परशुराम जी ने किया। और शिक्षा का प्रचार भी किया। शिक्षा के बारे में कहा था कि शिक्षा की वजह से ही देश तरक्की करता है, समाज आगे बढ़ता है। शिक्षा भी दी और तप भी किया, तप के साथ त्याग भी किया। ये त्याग का ही नतीजा था कि हर गांव में किसी भी कार्य के लिए ब्राह्मण से सलाह मशवरा किया जाता था। अच्छे कार्य के लिए, क्योंकि ये माना जाता था कि ज्ञान उसके पास है। आज हमने शमशेर जी ने जैसे बात की है कि फैसला हुआ था कि पूरे प्रदेश की एक ही जगह भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव को मनाया जाए। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि अक्षय तृतीया का दिन ना हो। दूसरा इन्होंने कहा था कि एतवार का दिन हो, संडे का दिन होना चाहिए। और तीसरी ये बात थी कि हरियाणा के मध्य में कहीं हो, यहाँ से लोग आसानी से, कहीं दूर हो जाए, कहीं सिरसा में रखी हो तो यहाँ से जाना मुश्किल है, यहाँ रखी हो तो सिरसा से आना मुश्किल है। ऐसे तो शमशेर जी ने कहा था कि मैं यहाँ करना चाहता हूँ। उसका फिर उसको सबको देखते हुए करनाल चयन किया गया। 5 तारीख को संडे पड़ता था, इसलिए वहां का फैसला हुआ। उसका निमंत्रण देने के लिए आपके पास आए।